यहाँ के विपक्ष के नेता एक पता तो लगता नहीं है और सुनो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कहा कुछ नहीं करा, कहा सरकार ने चुनाव के अंदर भी कहता फिरता था, कहा मैं तो साहब मांगू, मैंने साहब दिया तो फिर जवाब नहीं आया। माहौल तो ये बन रहा था, कहा बस आई गया भी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, कुर्सी भी सज गई थी। ढोल भी आ गए थे। हमने सोचा कि ये भी कड़ाही चढ़ रही है, हमारे खेल बड़ी तार लोगों का जलेबी बढ़ गई। ये झूठ का कोई पैर थोड़ी हो, झूठ का कोई पैर नहीं होता। और बोलने में कौन सा जोर लगा है, बोल देना चाहिए झूठ। भाइयों मुझे खुशी है जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां के विपक्ष के नेता एक पता तो लगता नहीं है और सुनो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कहा कुछ नहीं करा, कहा सरकार ने 10 वार्ड बात भी बिना ठा जूंदे। अच्छा जहां रमेश पंडित बैठे फिर कहाँ मिलेगा बंदा वहां। कहा जी कुछ नहीं करा सरकार ने, मगर ठीक है भाई करे। चुनाव के अंदर भी कहता फिरता था, कहा मैं तो साहब मांगू, मैंने साहब दिया तो फिर जवाब नहीं आया। ये झूठ का कोई पैर थोड़ी हो, झूठ का कोई पैर नहीं होता। और बोलने में कौन सा जोर लगा है, बोल देना चाहिए झूठ। अरे जब मैंने 100 दिन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहने लगा कहा कोई काम नहीं किया सरकार ने। मैं बताना चाहता हूं कि 100 दिन के अंदर हरियाणा सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से काम कर रही है, 3 गुना गति। इन्होंने तो रोक लगवाई दी थी, कहा भाई बच्चे नौकरी नहीं लगनी चाहिए, लगवाई क्या नहीं लगवाई। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, डरे हुए थे क्योंकि माहौल ऐसी बन गया। माहौल तो ये बन रहा था, कहा बस आई गया भी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, मनीष ग्रोवर जी, कुर्सी भी सज गई थी। ढोल वाले भी आ गए थे। चलो यो नहीं कहते भाई, कुर्सी भी सजा लो, परंतु जो काम किया उसके बारे में तो बताओ। ये काम किया हमारे युवा साथियों के ऊपर। एक तरफ तो प्रचार हो रहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, अगर हमने कहा कि हम देंगे तो उसके ऊपर रोक लगवाई थी। एक भी ऐसी भर्ती नहीं हरियाणा के अंदर जो कोर्ट के अंदर ना गई हो। भर्ती रोक को गैंग खड़ा कर दिया। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हमने तो बच्चे लगाने हैं, हमने कौन सा यहां से किसी के पास से कोई सेवा करवानी है, हमने किसी से सेवा नहीं करवानी। बच्चों का अधिकार है, बच्चा रिजल्ट क्लियर कर जाएगा, हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लग जाएगा। भाई ने रोक लगाई थी, कहा जी नौकरी नहीं लगेंगे, रिजल्ट निकाल रहे हैं उस पर रोक लगाई दो। चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, एक लेटर काट दिया, कहा जी कोई रिजल्ट नहीं काटना, मगर नहीं काटेंगे।
हमने भी कह दिया अभी नहीं काटेंगे हम, हमने क्या करना। तो बच्चों को चिंता हुई, और चिंता ऐसी हुई बच्चों को, करने लगे कहा जी रिजल्ट निकाल दो, माहौल बढ़ गया, कहा आएगे, कहा हमारा तो काम खराब हुआ गया। मैंने कहा कोई काम खराब नहीं होता जब तक मखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। मैंने उन युवा साथियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आपका भाई ये बाद में साइन करेगा शब्द के ऊपर, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और ये इतिहास के अंदर पहला हुआ है कि एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में मैंने शब्द बाद में लिया 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया। हमने अपनी बात को पूरा किया है, उसके ऊपर सरकार पूरा उतरी है, मोदी जी के नेतृत्व में उतरी है। हमने दूसरा काम किया, ये बड़े काम थे। हमने दूसरा काम ये किया कि जो किडनी के पेशेंट थे, हमने ये बोला था चुनाव के अंदर कि 8 तारीख को सरकार बनेगी। जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था महीने में 2 बार, किसी को 4 बार, उसका 25 से 30 हजार रुपए का महीने का खर्चा होता था डायलिसिस के ऊपर। हमने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, 8 तारीख के बाद किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और मुझे खुशी है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर आज किसी भी व्यक्ति का अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाता है, हरियाणा के जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे रोहतक का ये पीजीआई है, हर जगह पर डायलिसिस फ्री हो रहा है। भाइयों ये हमने बड़ा काम इसके अंदर किया, राहत मिली है लोगों को, गरीब व्यक्ति को राहत मिली है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, बहुत लंबे समय से इस लिटिगेशन के अंदर फंसे हुए थे, एक तलवार लटकी हुई थी। उन्होंने बाहर से आकर के, जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से आकर के यहाँ जमीन लौट हो गई, उसको उन्होंने समतल किया, समतल करके उसके ऊपर काश्त करते थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। लंबे समय से उससे जूझ रहे थे। हम कैबिनेट के अंदर लेकर के आए, अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था, और जब पिछला विधानसभा था उस विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए, हमने उन सब पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये कहा कि 2004 का कलेक्टर रेट लगेगा, कलेक्टर रेट के ऊपर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। हम ये भी एक और बिल लेकर के आए। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो पंचायत भूमि के ऊपर बना लिए, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर, उनके ऊपर भी तलवार लटकती रहती थी। हम उसको भी कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में लेकर के गए, और हमने ये कहा कि जो पंचायत भूमि के ऊपर जिसने मकान बना लिया है, उस भूमि को 500 वर्ग गज का प्लॉट 2004 के कलेक्ट्रेट पे वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी उस लिटिगेशन को हमने समाप्त किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम माताओं को, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाई उल्टा साहब ने नहीं पता चले अभी 500 का दे रहे कि नहीं, अभी जी पता चले, पता नहीं चला। खैर कहा जी दे ही नहीं रहे। मखा भाई बाहर निकल कर देखेगा तभी पता चलेगा, नहीं तो पता चल जाएगा। मैंने फिर डिटेल, जब मैं प्रेस करना था मैंने डिटेल दी उसके अंदर। मैंने कहा कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को, माताओं को, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार वो उपलब्ध करा रही है।
ऐसे 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। हमने ये कहा है कि अपना अकाउंट वेरीफाई करिए। मैंने ये घोषणा की थी, हमने संकल्प पत्र में भी कहा था कि आप गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे, आपका 500 रुपए कटेगा, बाकी का पैसा आपके खाते में हरियाणा सरकार ट्रांसफर कर देगी और वो 500 रुपए का हो रहा है। ये कहने का कुछ नहीं हो रहा, कैसे बताएं इनको क्या नहीं हो रहा। केजरीवाल ने वहां लोगों को मैंने पूछा जाकर के दिल्ली में, मैंने कहा भाई आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं? कहा ना जी। मैं कहा भाई आम आदमी कहा, मैं कहा इसने मेरे पे भेज दो, मैं इसका बढ़वा दूंगा। मैं आम आदमी कह लोगों का नाश मार दिया। मेरे तो कहने लगे दिल्ली के लोग, मैं बुलाया एक दिन, कहने लगे कहा जी इसका जन्म कहा आप बता रहे भी हरियाणा में होया, कहा हिंदू हरियाणा ले जाओ। मैं क्या करूंगा ले जी, मैं इसका क्या करूंगा ले जी का। मैं इसकी जगह हरियाणा में नहीं है, इसकी जगह तो मैं तिहाड़ जेल में। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया हरियाणा के लोगों के ऊपर, ये बात बोल दी, कहा जी हरियाणा ने पानी में जहर मिला करके दे दिया है, साफ करके गिर दिया केजरीवाल। केजरीवाल भी रह दिया, रह दिया कि नहीं? मेरा आप लोगों से आग्रह है, बहुत सारे काम ये सरकार गति से कर रही है। मैं रोहतक की सरदारी से ये अपील करने के लिए आया हूं, हमारे और भी ऐसे संकल्प पत्र में जो हमने बातें कही थी। सीएम साहब प्लाट जो दिए हैं, एक 10 ये गांव का मैं सरपंच हूँ, 10.5 एकड़ सरकार को जमीन दी है और प्लाट दिए हैं पूरे रोहतक जिले में। कैसा, क्या बात। सरपंच साहब हमने ये कहा था, धन्यवाद आपका। जसिया के अंदर गरीब लोगों को प्लाट दिया, हमने कहा था 100 गज का प्लाट देंगे और हमने फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को देने का निर्णय किया है। सरपंच साहब बता रहे हैं कि हमने वो काट दिए हैं। ऐसे गरीब व्यक्ति को आदरणीय मोदी जी गरीब हुई जमीन खाली करवाई थी जी, बिल्कुल कब्जे हुए। बहुत बढ़िया। मोदी जी ने और हमने मिलकर के कहा है कि 100 गज के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनवाने का काम भी करेंगे। 70,000 हरियाणा की एप्लीकेशनें थी, 70 के 70,000 के अंदर जल्दी ही सबके खाते में वो पैसा पहुंचने वाला है केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री आवास योजना का। ये सरकार गति से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र के 18 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 240 संकल्प हैं, 10 पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में किसी की आर्थिक मंजूरी मिलनी है, किसी की प्रशासनिक मंजूरी मिलनी है, 10 और वो भी जल्दी जुड़ जाएंगे। और इस बजट के अंदर हमने कहा था, इस बजट के अंदर हमने तैयारी कर लिया, जो इसके तुरंत बाद बजट है, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बड़ा काम है। इस बजट के अंदर हम उसका बजट का प्रावधान हम इसमें कर लेंगे और इसको बजट के बाद जो ये अगला वर्ष आएगा उससे उसको चालू कर देंगे। हमने जो कहा हम उसको पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा था कि और 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। हर वर्ष उसके अंदर हम नौकरी निकाल करके बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं। ये भी तो
काफी लोग सोचती में भी नहीं आए हैं, नहीं पड़े बेसोए में। अरे इतनी जल्दी मान लो पता भी नहीं लगा भाई टिकट किसको देना किसको नहीं देना, लगे हुए यार। हाजी भाई साहब, ईमानदारी का ढोल पिट्टी जाते, पर ईमानदारी का नकाब दिल्ली के लोगों ने तार दिया है जी। मेरा आपसे आग्रह है, ये 3 टायर सिस्टम सरकार है और इस 3 टायर सिस्टम के अंदर आप यहां से राम अवतार वाल्मीकि जी को चुनाव जता करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम रोहतक का 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना गति। हमारी सरकार ये गति से काम करने वाली सरकार है भाइयों। क्योंकि चुनाव चल रहे थे, मैं तो बोल रहा था पहले हमारे लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर ये विधानसभा के आ गए, विधानसभा के बाद तुरंत ये दिल्ली के चुनाव हो गए। वहां जाना, पड़ोसी हमारी ड्यूटी बनती है कि पड़ोसी का सहयोग करना चाहिए, हम वहां चले गए। जब आगे काम लगी संभाला काम ना सरकार और अब हमारे ये चुनाव आ गए, इसके आगे कोई काम नहीं है, स्वयं विकास के कामों से गति से काम करेंगे। हरियाणा का बिना भेदभाव के काम करेंगे, गति से काम होंगे, आगे कोई इलेक्शन नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि ये भी कड़ाही चढ़ रही है, मर गए बड़ी तार लोगों का पूछा। जलेबी बढ़ गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।